हमारी मिथ वर्सेस फैक्ट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक और दिलचस्प मिथ को देखते हैं। एक बार इस्टेब्लिश होने के बाद ब्रांड के प्रति लॉयल्टी की गारंटी हो जाती है। हम में से कई लोगों को यह विश्वास दिलाया गया है कि एक बार जब कोई ब्रांड लॉयल्टी हासिल कर लेता है तो यह जीवन भर की कमिटमेंट बन जाती है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? आइए इस मिथ को थोड़ी और डिटेल में देखते हैं। हालांकि यह सच है कि इनिशियल ब्रांड लॉयल्टी बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बनाए रखने के लिए केवल वन टाइम परचेस या पॉजिटिव एक्सपीरियंस से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। ब्रांड को लगातार अपने कस्टमर के साथ जुड़ना होगा और उन्हें और अधिक के लिए बार बार वापस लाने के लिए कुछ नया करना होगा। क्या आप जानते हैं कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार कस्टमर रिटेंशन रेट, उसके अंदर अगर 5% की ग्रोथ की जाए तो उससे बिजनेस को 25% से 95% की ग्रोथ हो सकती है। यह निरंतर एंगेजमेंट और इनोवेशन की पावर है। और ब्रांड लॉयल्टी को स्ट्रांग बनाने में सोशल मीडिया की पावर को भी न भूले। एम्बेसडर के एक सर्वे में पाया गया है कि 71% उपभोक्ता जिनके पास सोशल मीडिया पर ब्रांड के साथ पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, वे दूसरों को उनकी सिफारिश करने की संभावना रखते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स ब्रांड के प्रति लॉयल बनाने रखने और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में कंटिन्यूअस एंगेजमेंट और इनोवेशन के महत्व को हाईलाइट करती है। याद रहे कि ब्रांड लॉयल्टी की गारंटी नहीं है, यह ऑनगोइंग एफर्ट्स और इनोवेशन के माध्यम से अर्न करने की चीज है। एक समय मोबाइल फोन इंडस्ट्री में दिग्गज रही नोकिया अपने हैंडसेट और नवीन सुविधाओं से दुनिया भर के उपभोक्ताओं के दिलों पर कब्जा कर लिया। लेकिन आगे क्या हुआ? नोकिया की गिरावट हुई और एक मार्मिक केस स्टडी के जैसे काम कर रही है। वर्षों तक मार्केट पर हावी रहने के बाद भी कंपनी स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन को अपनाने में विफल रहेगी, जबकि कॉम्पिटिटर्स ने टच स्क्रीन टेक्निक और ऐप इकोसिस्टम को अपनाया। नोकिया लैग बिहाइंड। उन्होंने इनोवेशन और ऑडियंस एंगेजमेंट को इग्नोर कर दिया। परिणाम स्वरूप नोकिया के ग्लोबल मार्केट शेयर्स 2007 में 40% से घटकर 2013 में 3% से भी कम हो गए। ब्रांड के प्रति रॉयल्टी बनाने रखने में कंटिन्यूअस एंगेजमेंट और इनोवेशन के महत्व का एक और क्लियर रिमाइंडर है। इमेजिन नोकिया, जो कभी मोबाइल इनोवेशन का एक समर्थ पर्याय था, अब तेजी से विकसित हो रहे इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। अडेप्ट और एंगेज होने में उनकी विफलता के कारण ब्रांड लॉयल्टी और मार्केट शेयर्स तेजी से गिरावट आ रही है। नोकिया के पूर्व सीईओ स्टीफन एलोप कहते हैं, हमने कुछ गलत किया या नहीं किया, लेकिन किसी तरह से हम हार गए। आइए नोकिया के इन गलत कदमों से सीखें और अपने कस्टमर्स की लॉयल्टी को सिक्योर रखने के लिए कंटिन्यूअस इनोवेशन को अपनाएं। उदाहरण के लिए एप्पल को भी ले लें। इस टेक जायंट ने निरंतर क्लाइंट इंटरैक्शन और ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट इनोवेशन के माध्यम से ब्रांड लॉयल्टी बनाने रखने की कला में महारत हासिल की है। उपभोक्ताओं के साथ जुड़ने और नई सुविधाएं पेश करने के प्रति उनका समर्पण कस्टमर्स को लॉयल और अधिक से अधिक लेने के लिए उत्सुक होता है। तो दोस्तों, आइए इन दोनों कहानी पर ध्यान दें। ब्रांड लॉयल्टी एक बार की अचीवमेंट नहीं है, यह एंगेजमेंट और इनोवेशन से प्रेरित कंटिन्यूअस जर्नी है। जैसे जैसे हम अपने स्वयं के लीडरशिप पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं, याद रखें कि निरंतर सफलता की पूंजी आत्मसंतुष्टि में नहीं, बल्कि अपने कस्टमर्स के प्रति अटूट डेडिकेशन में। हमारे अगले एपिसोड तक मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं कि आप ब्रांड लॉयल्टी के प्रति अपने अप्रोच पर फिर एक बार विचार करें। क्या आप भी आपके पास सक्सेसेस है उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, या आप अपने कस्टमर्स की लॉयल्टी सुनिश्चित करने के लिए एक्टिवली एंगेजमेंट और इनोवेशन पर फोकस कर रहे हैं? अपने विचार कमेंट्स में पेश करें और इस सीरीज के प्रीवियस एपिसोड्स को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करना ना भूलें। आइए हम मिलकर इस बातचीत को जारी रखेंगे। धन्यवाद।